वेलकम टू डायोड एकेडमी कोचिंग क्लासेस। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, आज हम लोग हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, दैट इज एनएलएम। ठीक है, जो भी बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं वो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं। अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें ताकि सभी को फिजिक्स समझ में आने लग जाए। क्या बात समझ में आ रही है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, देखो ये चल रहा है, इससे इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो फिर भी हाँ आ रहा है बढ़िया आ रहा है सब में, वो चीज नहीं चाहिए अपने को। अपन कट कर लेंगे, बात में आ रही है। डिस्कस करना हो तो डिस्कस भी करेंगे, अपन पॉज करके डिस्कस कर लेंगे, कोई चमत्कार की बात नहीं है। ठीक है, बस बातें नहीं करेंगे, समझे बात को। तो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं अबाउट फोर्सेस। इसके पहले हमने पढ़ा काइनेमेटिक्स पढ़ा। ठीक है, काइनेमेटिक्स के अंदर हमने पढ़ा अबाउट द मोशन। ठीक है, कि कोई पार्टिकल है वो किस टाइप से मोशन कर रहा है, उसकी स्पीड कितनी है, एक्सेलरेशन कितना है, कितना डिस्टेंस कवर करेगा ना। अपन तो रिलेटिव मोशन पढ़े, सारी चीजें हमने पढ़ी, लेकिन वहां पर ये बात डिस्कस नहीं की थी हमने कि ऑब्जेक्ट चल क्यों रहा है। क्या बात की थी अपन ने? नहीं की थी। हमने ये बात भी नहीं की थी कि उसमें फोर्स कितना लग रहा है। क्या बात क्लियर है? तो सारी चीजों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्या बात क्लियर है? देखिए, बात पूरी कहानी में हम बात किसी करेंगे, किसकी बात करेंगे? फोर्स की बात करेंगे। ठीक है, अगर फोर्स की बात करेंगे तो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। क्या बात क्लियर है? एक जनरल क्वेश्चन, कितने टाइप के फोर्स होते हैं हमारे यूनिवर्स में? 4 टाइप के। कौन से होते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, स्टैटिक फोर्स कौन से? न्यूक्लियर न्यूक्लियर फोर्स और कांटेक्ट फोर्स। बात समझ आ रही है? पूरे यूनिवर्स में 4 टाइप के फोर्सेस है हमारे पास। ठीक है, कौन से फोर्सेस हैं? ग्रेविटेशन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स और कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं कांटेक्ट फोर्स को। किसको पढ़ने वाले हैं? कांटेक्ट फोर्स को। ठीक है, कुछ फोर्स होते हैं जिनको लगाने के लिए बॉडी में कांटेक्ट होना जरूरी है, कुछ ऐसे होते हैं जिनके लिए कांटेक्ट जरूरी नहीं है। जैसे कि मैग्नेटिक फोर्स, क्या मैग्नेट आपस में जब फोर्स लगाती है तो कांटेक्ट में आती है? क्या कांटेक्ट करना जरूरी नहीं होता। इलेक्ट्रोस्टैटिक में जरूरी नहीं है, दो चार्ज पार्टिकल्स में लगता है ना, जीवन में सुना हो। लाइक चार्ज क्या करते हैं? रिपल करते हैं, और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। क्या बात क्लियर है? ठीक, न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स क्या लगता है? न्यूक्लियस के अंदर एटम सुना है? एटम के सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते हैं। बात समझ आ रही है? ठीक, तो 4 टाइप के फोर्स हम लिखेंगे यहाँ पर, लिख लेंगे, थोड़ा कहानी मत लिख लें। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फोर्स इन नेचर। चैप्टर को पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है, सीरियसली कमाल का चैप्टर है ये, दिमाग की बत्ती जलाएगा ये चैप्टर है। और जिन्होंने पिछला नहीं पढ़ा ना, उनका एक लेक्चर और लगेगा अपना। ठीक है, यानी आप लोगों के 2 लेक्चर लगेंगे फिजिक्स के, वो तब तक लगेंगे जब तक कि प्रीवियस का अपन कंप्लीट नहीं कर लिया। उसमें जिसको भी आना है वो आ सकता है। इसमें पढ़ेगा अपन पूरा बेसिक मैथ्स, वेक्टर और काइनेमेटिक्स, ये तीनों चैप्टर पढ़ेंगे इसमें अपन। जिनको भी लगता है कि यार फिर से रिवीज करने की जरूरत है वो उसमें आ सकता है। ठीक है, तो लिख ले देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फोर्स इन नेचर। नाम लिख ले। पहला ग्रेविटेशन फोर्स, दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तीसरा न्यूक्लियर फोर्स और चौथा कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा है नेचर में? न्यूक्लियर फोर्स। और वीकेस्ट? ग्रेविटेशन फोर्स। सबसे वीक फोर्स कौन सा होता है? ग्रेविटेशन फोर्स होता है। लिख ले इसमें, स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है? न्यूक्लियर फोर्स, और वीकेस्ट कौन सा है? ग्रेविटेशन फोर्स। क्या बात क्लियर है? हम बात करने जा रहे हैं इसकी कांटेक्ट फोर्स की बात करने जा रहे हैं। क्या बात क्लियर है? कांटेक्ट फोर्स हमारे पास 3 टाइप के होंगे।
जिनको हम यहाँ पढ़ेंगे। पहला कौन सा? नॉर्मल। दूसरा एंड तीसरा क्या? फ्रिक्शन। नॉर्मल, टेंशन और फ्रिक्शन, इन्हीं तीनों को हमें यहाँ पे पढ़ना है। कैसे नॉर्मल फोर्स कैलकुलेट करेंगे, कैसे टेंशन फोर्स निकालेंगे और कैसे फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट करेंगे। क्या क्लियर है? लिख लिए तीनों भी। आपको न्यूटन के तीनों लॉ पता है? लॉज ऑफ मोशन किसी से याद है? रेज योर हैंड। टूटा फूटा तो याद होगा यार। क्या है? फर्स्ट लॉ होता है। लॉ ऑफ इनर्शिया, मतलब कोई बॉडी रेस्ट पर है तो मतलब जैसे कि अचानक से कुछ ऐसा धक्का लगता है तो वो रेस्ट पर ही रहेगी। तो उसको अच्छे से सुंदर बना करके एक्सप्लेन किया जा सकता है मेरे हिसाब से। आप ट्राई करेंगे कोई भी? और लेट आ जाते हैं। साढ़े 11 बजे की छुट्टी तो आ जाइए ताकि सर। डेफिनेशन बोलूं क्या? हाँ? डेफिनेशन बोलूं? हाँ, न्यूटन ने 3 लॉ दिए अबाउट फोर्सेस के बारे में। पहला लॉ ये है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहता है। अगर वो किसी कांस्टेंट स्पीड से मोशन कर रहा है तो चाहता है लगातार उस कांस्टेंट स्पीड से मोशन करना। बात समझ आ रही है? यस सर। दिस लॉ इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। होता है ना, कई बार बस में बैठे हैं, बस रुकी हुई है, सडनली बस चलेगी, क्या होगा? झटका लगेगा, पीछे की ओर नहीं लगेगा। या फिर बस चल रही है, ब्रेक लगते क्या होगा? आगे की ओर लगेगा। इसके पीछे क्या रीजन है? इनर्शिया। क्या लॉ इसके पीछे? इनर्शिया। क्योंकि अपन चल रहे हैं तो अपन क्या चाहते हैं? चलते रहना। रेस्ट में क्या चाहते हैं? रेस्ट में रहना। जैसे सडनली फोर्स लगता है तो हमें झटका पीछे इसीलिए लगता है कि बॉडी की टेंडेंसी क्या है? रेस्ट में रहना। क्या बात क्लियर है? तो वो चीज है। सेकंड लो क्या है? सेकंड लो क्या है? और लेट आ जाते हैं। 10 बजे का टाइमिंग है, बच्चे 10:30 तक आ रहे हैं। कमाल की बात है। टाइम से आए। ठीक है, तो आप हेडिंग डालें। हेडिंग डालें, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। फिर इसमें हेडिंग डालें, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अबे उठाइए तो ले जाएंगे मेरे को ये। इतना वेट बच्चा, तुम घर से तो नहीं गया? तुम बैग में डाल के छुपा के लाया हो ये क्लास में? दे ये ले ऐसा कुछ हो। हम मेरा क्लास में बैठे थे। क्या हो गया? थोड़ा गेट खोलना पर। हां सर। वो लाउड लगा देगा। थोड़ा बहुत गलत लगाएगा पर सारी इधर दोनों अंदर रखवा लो सब चीज। वो उठ रहा है क्या? क्या करेगा? कुछ हुआ है सर? बहुत भयंकर, बहुत ही भयंकर। तो फर्स्ट लॉ लिखिए, इसमें लिखिए इट इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में लिखें इट इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ inertia. According to this law, every object having tendency to maintain its original state either it is at rest or moving
with constant speed. यार कुछ करो इनका यार, ये तो बहुत भूसा डिस्टर्ब कर रहे हैं यार, सब उनका आगे वीडियो बिगाड़ रहे हैं। आ यार पंखा चलाओ। पंखा चलाओ। काम कर दो मिनट चला लेते हैं, 2 मिनट में दरवाजा खोल लेते हैं। आपकी पंचर के बाद इनर्शिया क्या चीज है? इनर्शिया मतलब किससे आप उसको रिलेट कर सकते हैं, कैसे आप उसको समझ सकते हैं? कुछ तो बोलो। अरे पास निकल रहा है। ये तो निकला रिकॉर्ड